कलर्स के पॉपुलर शो सिर्फ तुम के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे सुहानी गहरी सोच में होती है, तभी आदि उसके पास आता है और सुहानी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। आदि सुहानी को हंसाने की कोशिश करता है और उसे हमेशा मुस्कुराते रहने को कहता है। आगे अगले सीन में आप देखेंगे रणवीर अपनी माँ के नाम पर खोल रहे हॉस्पिटल का उद्घाटन अपनी माँ से कराता है और कहता है, अब देखना अब आपका बेटा आपके हॉस्पिटल में आपका इलाज करेगा और फिर देखना आप कैसे ठीक हो जाओगी। वहीं इसी बीच एक आदमी अपनी बेटी को लेकर आता है जिसके सिर में काफी गहरी चोट लगी होती है। रणवीर उसका इलाज करने चला जाता है। दूसरी तरफ रणवीर की माँ अपने सपने के पूरे होने के बारे में सोचती है, जहां वह दोनों यानी सुहानी और रणवीर को साथ देखना चाहती है। आगे सुहानी के घर में सुहानी की दादी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। सुहानी घर आती है और दादी की तबीयत को देखने के बाद उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने को कहती है, जहां वह बोलती है कि मुझे देखना होगा यहाँ सबसे बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है और वह डॉक्टर दीपक से इस बारे में कॉल पर बात करती है, जहां उसे पता चलता है कि रणवीर ने अपनी मां के नाम पर एक नया हॉस्पिटल खोला है। ये सुनकर सुहानी खुश हो जाती है और डॉक्टर से कहती है, ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन क्या आप मुझे कोई और हॉस्पिटल बता सकते हैं। डॉक्टर सुहानी को एक और हॉस्पिटल का नाम बताता है। वहीं रणवीर अपने हॉस्पिटल में सभी मरीजों का इलाज करने में लगा हुआ होता है, जहाँ इस बीच रणवीर की बहन रणवीर के लिए लंच लेकर आती है और अपने भाई को इलाज करता हुआ देख काफी खुश होती है और रणवीर से कहती है कि भाई आप तो काफी फेमस हैं, पहले ही दिन में इतने सारे पेशेंट आ गए हैं। इसके बाद रणवीर लंच करने चला जाता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सुहानी से कहते हैं, डेंगू की वजह से आपकी दादी के ब्लड प्लेट्स कम हो गए हैं, हमें जल्द से जल्द AB नेगेटिव ब्लड चाहिए, जो कि काफी रेयर है और किसी ब्लड बैंक में मौजूद भी नहीं है। आपको जल्द से जल्द इसे अरेंज करना होगा क्योंकि हमारे पास समय कम है। सुहानी डॉक्टर से कहती है, हाँ मैं कोशिश करती हूँ, आप तब तक उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। और आदि सुहानी से कहता है, मैं जितने भी मेडिकल ग्रुप हैं वहाँ AB नेगेटिव की रिक्वेस्ट भेजता हूँ, कोई ना कोई डोनर तो हमें मिल ही जाएगा। वहीं सुहानी का भाई सुहानी को याद दिलाते हुए कहता है, मुझे याद है जीजू यानी रणवीर का ब्लड AB नेगेटिव है। इसी बीच सुहानी के पापा कहते हैं, अब वो शायद हमारी मदद कभी नहीं करेगा, तो भूल जाओ इस बारे में और अपने फ्रेंड सर्कल में पूछो, मैं तब तक NGO में कॉल करता हूँ। वहीं दूसरी ओर रणवीर की बहन अपनी माँ को वीडियो कॉल कर दिखाती है कि भाई ने पूरा खाना खा लिया है। वहीं इसके बाद रणवीर अपने फोन पर डोनर मैसेज देखता है और अपनी बहन से कहता है कि किसी को AB नेगेटिव चाहिए और ये तो मेरा ब्लड ग्रुप है, चलो मैं डोनेट कर देता हूँ। वहीं सुहानी और आदि हॉस्पिटल में काफी परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। इसी बीच डॉक्टर बताता है कि हमें डोनर मिल गया है और वो यहीं आ रहा है ब्लड डोनेट करने। ये सुन सभी खुश हो जाते हैं और सुहानी भगवान को थैंक्स बोलती है। इसी बीच रणवीर पीछे से सुहानी के निकल जाता है और नर्स के साथ ब्लड डोनेट करने के लिए चला जाता है। वहीं सुहानी अपने पापा को टेंशन ना लेने के लिए कहती है। इसी बीच डॉक्टर बाहर आते हैं और नर्स डॉक्टर के पास जाकर बताती है, डोनर आ गए हैं और उनके सारे टेस्ट हो गए हैं और वे बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद सुहानी की दादी को ICU में शिफ्ट किया जाता है। सुहानी नर्स से कहती है, आप मुझे बता सकती हैं डोनर कहाँ है, मुझे उन्हें पर्सनली थैंक यू बोलना है। नर्स बताती है कि वो अंदर ही है और ये रहा उनका फॉर्म। सुहानी जैसे ही फॉर्म पर रणवीर का नाम देखती है वो हैरान रह जाती है और उसे अपने वो शब्द याद आते हैं जहां वो रणवीर से कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है। सुहानी ICU के अंदर आके देखती है कि रणवीर लेटा हुआ होता है और साइड में उसकी दादी भी लेटी हुई होती है। जिसके बाद सुहानी दादी के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। रणवीर सुहानी की आवाज सुनकर अपनी आंखें नहीं खोलता और उसे खांसी आती है और वह पानी लेने के लिए भी अपनी आंखें नहीं खोलता है। सुहानी ICU से बाहर आती है और उसके पापा सुहानी से कहते हैं कि वह उस भले इंसान को थैंक यू बोलना चाहते हैं जिसने ब्लड देकर उनकी मदद की है। सुहानी बताती है कि पापा वो रणवीर है। ये सुनते ही सुहानी के पापा हैरान हो जाते हैं। इसी बीच रणवीर वहाँ से जा रहा होता है। सुहानी के पापा रणवीर को पीछे से आवाज लगा के रोकते हैं और उसे थैंक यू कहते हैं। ये सुनकर रणवीर चला जाता है। सुहानी भी रणवीर के पीछे जाती है और उसे आवाज लगाती है और कहती है, तुमने मेरी शक्ल ना देखने की कसम खाई थी और उसकी इज्जत रखते हुए भी तुमने इंसानियत का फर्ज निभाया। तुमने मेरी दादी की जान बचाई है, उसके लिए थैंक यू। रणवीर सुहानी की तरफ देखे बिना कहता है, मुझे मालूम नहीं था कि पेशेंट तुम्हारी दादी है, मुझे खुद यहाँ पर आके पता चला। खैर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैंने एक डॉक्टर और डोनर होने का फर्ज निभाया है। वेल अब आगे क्या होता है, क्या सुहानी की फीलिंग्स रणवीर के लिए चेंज होगी, ये तो आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉली TV।
SD पंत, अब बुकी के साथ नहीं, कंपनी के साथ खेलो, खुद से करो डिपॉजिट, खुद से करो विदड्रॉ, ना कोई रूल्स ना कोई लिमिट। 24/7 कस्टमर सर्विस के साथ। With trust and luck, let's get you winning at sdpant.com. Link in description.